हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो है वो रिलेटेड है क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आई थिंक जितने भी अगर कोई स्टूडेंट भी देख रहा है इसे क्लास 10th का, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और अगर जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेनली, ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, देखो ये क्लास 10th का 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मीन्स इसमें एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज वगैरह वो कुछ नहीं है, बट हाँ इस चैप्टर में एक इसका एक बिल्कुल शॉर्ट वीडियो कि हाँ ओवरव्यू लेने के लिए इसमें कंटेंट क्या क्या है, क्या टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं और उनका क्या मीनिंग है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो देखें तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, इसमें देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या। एक तो यही चीज़ स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, दूसरी है वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो दी हुई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा है सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनके बारे में तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है, रूट्स क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, रूट्स, वैल्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। और एक और मेन चीज़ है नेचर ऑफ रूट्स की, रूट्स का नेचर कैसा होता है। ठीक है, बेसिकली नेचर का मीनिंग क्या होता है, क्या डिफाइन करता है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ क्यों रहे, जबकि हमने पोलिनोमियल में चलो देख लिया था कि किसको हम पोलिनोमियल कहते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है। ठीक है, तो आज हम, या क्यूबिक इक्वेशंस क्या है, तो आज सिर्फ हम उसका ही एक टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बात करी हम तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं, तो देखो कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने हमें क्वेश्चन ही दे दिया, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ थ्री कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज 110। तो अगर मैं इसको लिखूंगी तो आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स हम कैसे लिखते हैं, क्या एक हमने x ले लिया तो दूसरा x+1 होगा, क्योंकि ऑड इवन तो कुछ कहा नहीं है उन्होंने, और एक हमने x+2 ले लिया। ऑड इवन भी होता तो हम एक्स को एक इवन नंबर मान लेते, है ना, और फिर उस अकॉर्डिंग हम लिखते रहते। कंसेक्टिव मतलब होता है कि एक के बाद एक होना, लगातार आना नंबर। सपोजिंगली ये 1 है तो ये दूसरा नंबर 1+1 2 हो जाएगा, 1+2 कितना हो जाएगा 3। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब वो कह रहा है इनके स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर करो आप और फिर उसका सम करो, वो आपके पास कितना है, 110 दिया हुआ है। अब इसके बाद वो अगर पूछे आपसे कि डिटरमाइन द नंबर, वो एक्स आपको फाइंड करना है और उसके बाद तीनों नंबर फाइंड कर ले, तो हमारा बेसिकली जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर +1+2x होगा। कैसे कर रहे हैं हम, a+b का होल स्क्वायर हम खोलेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, a² + b² + 2ab। अब देखो कई सारे टीचर्स, ये भी जैसे मैं अभी कोई पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें भी वो कह रहे, बहुत अच्छे फेमस पॉडकास्ट करने वाले एक फेमस से यूट्यूबर है, वो मुझे एक वो क्वेश्चन कर रहे कि a+b का होल स्क्वायर कहाँ यूज होता है। अरे ये कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना होगा, स्पेशली किसी शॉप में जाकर के कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि इस सामान के लिए या किसी और चीज की वैल्यू में चलो a+b का होल स्क्वायर बताओ, नहीं ना। अब देखो एक ही ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर हमें तीन नंबर्स निकालने होंगे और उनके स्क्वायर का सम हमें गिवन है, कैसे निकालेंगे, तो उसमें भी ये a+b का होल स्क्वायर हमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये बेतुकी बात हो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। ठीक है, अब देखो x+1 का अगर होल स्क्वायर है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x² + 1² + 2 × 1 × x। इसको हम लिखेंगे x² + 1² + 2x। ये आ गया आपके पास, ये हमने ओपन करके लिख दिया। वैसे एक्सपेंड करो इसको भी, तो ये हो जाएगा x² + 4 +
टू टू का स्क्वायर 4 हो गया, एंड 2 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 4x अगेन 110 हो गया। अब देखो इनको आप सम करोगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर। लाइक टर्म्स एक साथ लिख देते हैं हम, ठीक है। अब 2x है, 4x है, कितना हो जाएगा ये 6x, और 4 एंड 1 कितना होगा 5 इज इक्वल टू 110। अब देखो हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे एक लाइन और, तो ये कितना बन जाएगा 6x और प्लस का 5, ये माइनस का 110 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये साइड आएगा तो माइनस में आएगा, सॉल्व करोगे तो ये 105 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 105, यही तो होगा, ठीक है। अब इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी ही नहीं आती, आपने ये पॉलिनोमियल में तो ये पढ़ लिया कि जिसकी डिग्री जो है वो 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आपको ये पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद क्या करोगे, बिल्कुल क्वेश्चन यही फंस गया। ऐसे ही मैथमेटिशियंस जो थे, हमें लगता है कि उन्होंने रैंडमली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए दे दी, क्यूबिक दे दी, बिल्कुल कहीं काम नहीं आ रही। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब हम प्रैक्टिकल कोई चीज़ें उनकी प्रॉब्लम्स आने लगी होगी, उनके सॉल्यूशंस के लिए उन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं, ठीक है। तो अब जैसे 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 105 इक्वल्स टू 0, इससे पहले हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, उसका सॉल्यूशन हमें आता है पर इसका नहीं आता। तो इसको समझने के लिए, इसको मैं आपको आगे बताऊंगी, इसको समझने के लिए, इसका इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब रियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी पोलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री अगर 2 है, ठीक है। पोलिनोमियल मैंने बहुत अच्छे से इससे पहले वीडियो में बताई भी है, उसको जाके देख लेना। अब अगर कोई पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है तो उसको ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैंने इसको ही ज़ीरो कर दिया तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर के ये ज़ीरो बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो जाएगा ना, तब तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। और इसमें ए बी सी आप सारे रियल नंबर रख सकते हो, पर ए को ज़ीरो नहीं लिख सकते हो सकता है बी ज़ीरो हो जाए, सी ज़ीरो हो जाए, तब भी क्वाड्रेटिक होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर तब भी जो होगी वो कितनी होगी, 2 ही होगी, तो क्वाड्रेटिक होगी। लेकिन अगर ए ज़ीरो हो गया तो वो लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं डिफाइन करूँ तो हमने क्या लिखा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 is called quadratic equation in variable x, where a, b, c are real numbers and a does not equals to 0. The form ax square plus bx plus c equals to 0 is called the standard form of a quadratic equation, ठीक है। अब देखो मेनली क्या आता है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, इसी को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि सबसे पहले जो हम पावर लिखेंगे वो स्क्वायर वाली लिखेंगे वेरिएबल की, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर 2 ही होगी। तो सबसे पहले जब हम टर्म लिखेंगे हाईएस्ट पावर लिखेंगे, फिर उससे डिक्रीज करते करते हम वेरिएबल की पावर डिक्रीज करते करते लिखेंगे, ठीक है। ये पोलिनोमियल लिखने का एक स्टैंडर्ड वे भी है, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैंने एक पोलिनोमियल ऐसे लिख दिया है, कैसे, बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक पोलिनोमियल मैंने लिख दिया है। अगर मैं इसमें देखूं, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, और पोलिनोमियल की सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगी, जब मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब पहले हाईएस्ट फिर डिक्रीज करते करते वेरिएबल की पावर डिक्रीज करते करते टर्म्स को लिखूंगी, तब जाकर के वो पोलिनोमियल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। बहुत बेसिक से और बहुत ही आसानी से हम समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो लिखेंगे इसमें हम, वेदर अ गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो हमने करना क्या है, हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे,
ठीक है। और जो भी गिवन इक्वेशन होगी उससे हम कंपेयर करके उस इक्वेशन को कंपेयर करके लिखते हैं। कोई ना कोई मैंने एग्जांपल लिखा होगा, अदरवाइज मैं दे दूंगी एक एग्जांपल। देखो क्या लिखा है। फर्स्ट राइट द गिवन इक्वेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन कंपेयर द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म of a quadratic equation, right? If the given equation follows the form of quadratic equation, then it is a quadratic equation, otherwise not. वो कह रहे हैं कि आप अपनी इक्वेशन को यहाँ पे लिखो। सपोजिंगली हमने क्या लिखा है ऐसे, 2x+3x² + 1 = 0 लिख दिया। अब वो पूछ रही है क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हमें क्या करना है। वैसे तो हमें दिख रहा है हाईएस्ट पावर है पोलिनोमियल, सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे और हम लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या दिस गिवन इक्वेशन इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। हम इसको कैसे ऐसे करेक्ट करके लिख सकेंगे, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ क्या है, ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, क्योंकि 3 0 तो होता नहीं है। ठीक है। अब ऐसा नहीं आता है कि इतना आसान आपको कंपेयर करने के लिए दे देंगे कि और पूछेंगे ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ये मैंने बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन लिया था। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब जैसे सपोजिंगली ये क्वेश्चन आया, तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे पहले टर्म की पहले टर्म से, फिर पहले टर्म की दूसरे टर्म से। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। तो करो x², फिर x की इससे करो +2x, फिर माइनस की 1 की इससे करो x, फिर माइनस प्लस का माइनस, और 2 2 1 जा 2। ठीक हो गया। अब दूसरी साइड चलते हैं। क्या करेंगे, x² प्लस का x माइनस का 3x माइनस का 3। थोड़ा सॉल्व कर लो। x², यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का, ये क्या है x माइनस का 2 बन गया। इधर करेंगे तो x² प्लस का, इधर सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये कितना बनेगा -2x, -2x और -3, ये हो गया। ठीक है। अब देखो x² प्लस x, यहाँ तो कुछ और सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैं इसको पूरा पूरा इधर शिफ्ट कर दूंगी। माइनस का x², ये माइनस का है तो ये प्लस का जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये माइनस का है तो प्लस का जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आप लाइक लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो, तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये खत्म हो गया। मीन्स होता है 1 में से 1 गया 0। अब ये x है और ये 2x है, तो कितना हो जाएगा 3x। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x² का कोई टर्म ही नहीं आया है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा, इसमें 0 और x² आ गया है, 1 में से 1 गया 0, यही तो हुआ। इसका मतलब when I compare this equation with the standard form of quadratic equation, है ना, या by comparing the above equation with standard form of quadratic equation, ax² plus bx plus c equals to 0, where a does not equals to 0, we found here a is equals to 0. So the given equation which not, ऐसे भी लिख सकते हो, which not satisfy the standard form of quadratic equation, so the given equation is not a quadratic equation, right? ये quadratic equation नहीं है। तो जबकि हमें स्टार्टिंग में लग रहा था होगा ही होगा, नहीं, लेकिन लास्ट में सॉल्व करते करते नहीं आया, तो इसका मीनिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको जानना है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो। अगर
वो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं है, अगर दिख रहा है तो है। ठीक है। अब सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वेरिएबल है, एक ही, हम एक ही वेरिएबल को लेकर के चल रहे हैं अभी, एक से ज्यादा नहीं लेके चल रहे। तो अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हो, ठीक है, और तो उसमें जो वो एक वेरिएबल है, उसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। जैसे हम ये क्या कहते हैं, ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेर ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स ही तो है। एक्स की अगर आपको कहीं से वैल्यू मिल गई ना, तो वही उसका रूट और सॉल्यूशन है। अब देखो, हम रूट्स और सॉल्यूशंस लिख रहे हैं। जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, उतनी उसके मैक्सिमम रूट्स होते हैं। ठीक हो गया? क्या होता है? उतने मैक्सिमम रूट्स उसके होते हैं या सॉल्यूशन उसके होते हैं। तो यहाँ डिग्री कितनी है? 2, तो सॉल्यूशन कितने आएंगे इसके? 2 आएंगे। या हम कहेंगे वैल्यू रूट, तो वो 2 आएंगे। अब देखते हैं, ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स व्हिच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, सपोजिंगली इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 आई, तो या किसी ने दे दिया इसकी एक, इसका एक रूट x इक्वल टू 1, तो रूट का मीनिंग क्या होगा? जब हम इसको वापस से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें ना, तो अगर वैल्यू दोनों साइड बराबर आए, मतलब 0 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 1, इसका एक रूट है। वैसे कितने आएंगे इसके? 2 आएंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, determine whether x equals to half and x equals to 1 by 3 are the solution of the given equation this। इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है या नहीं चेक करना है, तो हमें क्या करना होगा? आप इसमें पुट करो x इक्वल्स टू 2, 1 by 2, किसमें? 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 में पुट करो। ठीक है। अगर एल एच एस आर एच एस के बराबर आ रहा है, मतलब दोनों साइड 0 0 आ रहा है, तो ये होगा सॉल्यूशन, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही आपको क्या करना होगा? x इक्वल्स टू 1/3 पुट करना होगा, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 में करके देखें। देखो, 6 इंटू 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। आपको पता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होता है। अब 3 में से 1 गया, कितना होगा? 2, तो 2/2 आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। आपने क्या देखा? 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल। तो यहाँ क्या लिखोगे? हियर एल एच एस डज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि x इक्वल्स टू 1/3 है, आप यहाँ रखो, तो आप क्या रखेंगे? 6 इंटू 1/3 है, तो 9 हो जाएगा, माइनस का 1/3 माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब 3 से वापस करो तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया, कितना होता है? 1। ठीक है। अपॉन 3 माइनस का 2, ये भी जहां तक हमें लग रहा है, ये भी कोई भी ये वैल्यू नहीं दे रहा। ठीक है। ये भी डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो बोथ आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है। तो ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है। अगर एल एच एस आर एच एस के बराबर आ जाता, यहाँ पे भी क्या है? एल एच एस डज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, अगर दोनों बराबर हो जाता तो ये होता सॉल्यूशन, अदरवाइज ये नहीं है। ठीक हो गया? तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब देखो, इसको सॉल्व करने के ना, ये तो था कि रूट चेक करने का, है ना। अब ये, क्योंकि मैंने इसको इसलिए ये नहीं पूछा आपसे इसका फैक्टराइजेशन, इसका मतलब सॉल्यूशन निकालो एक्स, या एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि अभी हमने आपको कोई मेथड नहीं बताया। ठीक है। इसके बेसिकली ना 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है। मैं कहीं पे एक बार लिख के बता देती हूँ आपको। इसके सॉल्यूशन के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं? फर्स्ट आता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड आता है। सेकंड मेथड आता है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड आता है। और थर्ड आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिन जो कि सृजनाचार्य जी ने दिया था, वो इससे आता है। तो आप 3 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
अब इसको फर्स्ट मैंने आई थिंक बनाए होंगे, हर उसका एक एक क्वेश्चन लिया हुआ होगा। तो हम इसको पहले फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, सबसे पहले तो हमारा काम होता है किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज सबसे पहला काम करो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके लिख आओ। अब इसका जो कोफिशिएंट है ना वो 1 है। योर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -8 और c इज इक्वल्स टू माइनस का 20 है। ठीक है। अब आप क्या करो कि ये जो 1 है और ये जो 20 है, साइन ना भी देखो आप इसमें, बाद में आखिरी में देख लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 20 करा कितना आया 20। अब इस 20 के फैक्टर्स करो। ठीक है, फैक्टर करो तो 20 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, फैक्टर कर लिए। अब इसको जोड़ करके, इन फैक्टर्स को जोड़ करके या घटा करके आपको 8 लिख करके आना है। ठीक है। अब आप ऐसे कुछ करो कि हाँ आपके पास 8 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, 2 2 जा 4 और 4 प्लस 5 तो 9 होता है। 5 2 जा 10, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है। तो आपको यही करना है इसमें कि आप जो भी फैक्टर्स हैं आपके, वैसे हमेशा ये जो रफ वर्क होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आप अपना काम करते हैं। ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ना, अब इनको यही बता देते हैं आपको। क्या करना है कि ये जो फैक्टर्स आए इनको जोड़ के घटा करके मिड टर्म लेकर के आना है। तो हमने अभी सोच तो लिया है 10 -2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ से करूंगी तो मैं 8 आएगा, मुझे क्या चाहिए माइनस का 8, मतलब 10 मेरे पास नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको मैं करूंगी कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का मैं 10x करूंगी और प्लस का 2x करूंगी। माइनस का ये कितना हो जाएगा 20। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे नेगेटिव का 8 चाहिए था। अब x कॉमन ले लो, x माइनस 10 आ जाएगा, फिर प्लस का 2 कॉमन ले लो, x माइनस का 10 आ जाएगा, 0 हो गया। अब x माइनस 10 दोनों में से कॉमन ले लो, बच गया कितना, x प्लस 2। तो देखो इसके एक बार x माइनस 10 को 0 के इक्वल रखो, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 और यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2। तो ये इसके दो रूट्स आ गए हैं। किस मेथड से, इस मेथड से। इसको क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मुझे लगता था उसी क्वेश्चन को हमें इससे करना चाहिए था, लेकिन अब ये लिखा है इसी को कर लेते। देखो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है आपको, जो a है आपको उसको 1 बनाना हो। ठीक है, यहाँ क्या है 2 है, तो आप क्या करो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3/2 और इक्वल्स टू 0। 0 को भी 2 से करेंगे 0 आ जाएगा। अब आपके पास नई इक्वेशन ये बन गई है। बस आपको इसका कोफिशिएंट 1 चाहिए। अब इसका रीजन आपको आखिरी में पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कर दो आप, इसको ऐसे ही नोट करो, प्लस जो मिड टर्म है ना, उस मिड टर्म का हाफ करके स्क्वायर ऐड भी कर दो, सब्ट्रैक्ट भी कर दो। अब आप क्या करो, टिक लगाने शुरू करो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब आप इसे लिख दो x प्लस जो भी x का साइन होगा, नॉट एक्स स्क्वायर, x का जो साइन होगा उसको मिड में लिख दो, और जो आपका ये वाला टर्म है ना इसको यहाँ लिख दो, और इसका होल स्क्वायर लिख दो। आप इसको एक्सपेंड करके देख लेना, आपकी यही तीनों टर्म बनेंगी। ठीक है। उसके बाद +3/2 जो बचे हुए टर्म है वो लिखने ही पड़ेंगे, 5 5 जा 25 और 4 नीचे लिख दो, 0 हो गया। तो यही आपके पास 5/2 इतने का स्क्वायर, प्लस इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप, कितना बन जाएगा ये 4 आएगा, 6 माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव नंबर बन रहा है कोई। ठीक है, x प्लस 5/2 इसका होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा, माइनस का, है ना, और माइनस का ये 19 बनने का आई थिंक, 19/4 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको दूसरी साइड लेकर के जाओ, x प्लस 5/2 इतने का स्क्वायर इक्वल्स टू 19/4।
फिर ये जो स्क्वायर है दूसरी साइड रूट बन जाता है 5/2 और रूट का 19/4। ठीक है, प्लस माइनस करके कर लेना, दोनों आते क्योंकि दो रूट्स हैं। तो देखो इसकी एक वैल्यू कितनी होगी, एक होगी प्लस √19/4, और ये दूसरी साइड ये है माइनस का 5/2, कॉमा माइनस का √19/4 और प्लस का 5/2। इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, आप ये वाला जो क्वेश्चन कराया था ना, इसको करना है इस मेथड से। ये क्योंकि आसान है थोड़ा, फर्स्ट टाइम इतना टफ नहीं करना चाहिए। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, बस ये दो स्टेप याद कर लो, उसके बाद आप खुद से निकाल लोगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक इसमें वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं बताया आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली मैं इसी से बता देती हूँ आपको। ठीक है, इस ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, आसान है ये, तो इससे ही से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बता देती हूँ। देखो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, उसमें कहते हैं हम x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a होता है। आपको बस कुछ नहीं करना, यहाँ से आपने abc लिखे थे वो यहाँ पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू माइनस का b क्या रखा था, माइनस का 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 8, प्लस माइनस फिर अगेन 8 का स्क्वायर करना है तो 64 माइनस 4ac कितना है, माइनस का 8 होगा तो प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन 2 × a मतलब 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, और 8 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 6, और 96 हो रहा है मेरे ख्याल से, हो रहा है ना। तो प्लस माइनस रूट का 96 हो रहा है, अपॉन में 2 हो रहा है। अब 96 को भी अगर हम थोड़ा सा ब्रेक कर लें, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो √3 बच रहा है बस। तो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस, और यहाँ कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है देखना। ओ सॉरी, यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। देखो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, तो वो क्या होता है, बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का √b² - 4ac अपॉन में 2a। इसी को ही हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, जो कि नेचर अभी निकालने में हमें काम आएगा रूट्स का। क्या होता है वो, b² - 4ac। तो आप इसको पहले भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो माइनस बी कितना है, प्लस का 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट का 64, 8 8 जा 64, 4 इंटू ए कितना है 1, इंटू सी कितना है माइनस का 20 है, अपॉन में 2 इंटू 1 2 होगा। तो 8 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 80 हो जाएगा। तो 64 प्लस 80 अपॉन में 2 आ रहा है, इसको ऐड कर दो तो कितना आ रहा है 144, जो कि 12 होता है। आप इसको खुद से करना तो आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 हो गया, 2 से कट भी करो तो 2 कॉमन ले लो, 2 4 जा और 2 6 जा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपको पता है एक बार जोड़ना है, तो जब आप 4 + 6 करेंगे तब 10 आएगा, जब आप 4 - 6 करेंगे तो कितना आएगा -2, और यही हमारे पहले के बीच जो थी दो वैल्यूज थी। ठीक हो गया, तो ऐसे हमें करना है, ये भी हो गया। अब थोड़ा नेचर ऑफ रूट्स में बता देती हूँ। देखो बेसिकली जो नेचर होता है, नेचर का मतलब ये होगा रूट्स का। अब रूट्स कोई जिंदा आदमी तो है नहीं जिसका रूट हम कहेंगे इसका नेचर अच्छा है या नहीं। इसका मतलब होता है नेचर का मतलब, वैसे भी देखो नेचर अगर किसी का अच्छा है इसका मतलब उसमें अच्छी एबिलिटीज है, कैरेक्टर उसका अच्छा है ना, कुछ। तो वो चीजें हम क्या कहेंगे, वैसे रूट्स में, तो रूट्स में ये जानना होगा हमें कि क्या रूट्स दोनों इक्वल आए,
क्योंकि दो ही रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक के क्या। अब देखो यही तो कंडीशन हो सकती है जब माइंड में क्वेश्चन आता है रूट्स कैसे होंगे, है ना। मैंने क्या कहा, दो रूट होंगे इसके, ठीक है, क्या होंगे, दो रूट्स होंगे। अब प्रश्न क्या आ रहा है कि वो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे, रियल होंगे या कैसे। तो उसको आंसर करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उसको हम कहते हैं, हम बाय डिस्क्रिमिनेंट हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बाय डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो d इज इक्वल टू, मैंने अभी बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। अगर d ना, अगर d की वैल्यू, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तब क्या होता है, रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट कहते हैं हम उसको, एंड रियल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर d बराबर 0 आ गया तो रूट्स इक्वल होंगे एंड रियल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर d लेस देन 0 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल, डिस्टिंक्ट तो होंगे बट नॉट रियल आएंगे, ठीक है, नॉट रियल आएंगे। तो आप इसकी वैल्यू निकालो और इसको चेक करके आप डायरेक्टली इससे बता सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है उसमें वो कोई वैल्यू नहीं मांगता, सिर्फ यही पूछ देते हैं कि इसके रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कैसे होंगे। तो आपको ये डी निकालना है उस फॉर्मूले से, जैसे अभी हमने इसमें कहीं पे बताया था, मैंने आपको ये बताया ना। तो हम यहाँ सबसे पहले ये डी ही तो निकाल रहे थे हम, जो हमारा 144 आया था। तो वो 144 आया, इसका मतलब वो पॉजिटिव जीरो, क्या आया वो, यहाँ पे कितना आया, डी मेरा 144 आया, सॉरी 12 आया, नहीं 144 आया था, फिर उसका रूट करने पे 12 आया था ना। अब 144 आया तो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो आप देख लो रियल भी आए और डिस्टिंक्ट भी आए, मतलब अलग अलग आए। वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है कि आप d की वैल्यू निकालो अपनी इक्वेशन में। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल्स टू जीरो वेर a डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए d निकालो, और d अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे, बराबर होगा तो रूट्स भी इक्वल होंगे। अगर d जीरो आया तो रूट्स इक्वल और रियल होंगे, d लेस देन जीरो आया तो रूट्स डिस्टिंक्ट नॉट रियल होंगे, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यही था आपका, मैंने जो बुक में देखा था तो कॉन्सेप्ट तो मुझे यही लगा, इतना ही लगा है। अगर आपको इससे ज़्यादा, क्योंकि उस टीचिंग एग्जाम में तो थोड़ा सा टफ लेवल आ जाता है इसका, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन इसमें डाल दूंगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है ये रूट्स वाले क्वेश्चंस को। तो उसके उस लेवल के क्वेश्चंस मैं इसमें डाल दूंगी ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक दो दिन में। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।